नमस्कार दोस्तों। आईटी स्टॉक्स में भारी गिरावट के चलते काफ़ी सारे निवेशक परेशान होने लगे हैं। एंड ये स्पेशली वो निवेशक हैं जिन्होंने पिछले 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या फिर 12 महीने पहले भी स्टॉक खरीदा है। तो अब कहीं ना कहीं उनकी पोर्टफोलियो लॉस में आती हुई दिख रही है। इनफैक्ट जिन्होंने 12 महीने पहले स्टॉक को बाय करा होगा वो मेरे हिसाब से उतना पैनिक नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि उन्हें पता है ये स्टॉक इन लेवल्स पे बेचने वाले बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक एक करके आप सभी के साथ 3 से 4 स्टॉक शेयर करूंगा, लाइक इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक एंड विप्रो। इन्हीं स्टॉक्स में मेन प्रॉब्लम चल रही है लोगों के बीच में, एंड मैं इन चारों ही स्टॉक पे एक एक करके बात करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं टीसीएस के स्टॉक को लेकर। टीसीएस के स्टॉक में अगर आपने 1 साल पहले भी निवेश करा था तो अब आपको नेगेटिव रिटर्न्स मिल रहे हैं लगभग 7% के, बट आप इसको डिविडेंड यील्ड से माइनस करोगे तो लगभग 5 से 4.5% के नेगेटिव रिटर्न्स होंगे आपकी पोर्टफोलियो में। अगर स्टॉक की बात करें, आपने 2 साल पहले बाय करा होगा तो आप अच्छे खासे 40% के प्रॉफिट में ही बैठे होंगे। अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं एंड 5 साल पहले आपने बाय करा है तो स्टॉक में लगभग आपको 150% के पॉजिटिव रिटर्न्स मिल रहे हैं। दैट मीन्स आप बहुत ही सेटिस्फाई होंगे इन रिटर्न से, एंड कहीं ना कहीं आपको इस स्टॉक पे लंबे समय के लिए भरोसा भी होगा। अब आगे की बात नहीं करते हैं, क्योंकि जो वीडियो देख रहे हैं वो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म निवेशक या फिर मीडियम टर्म निवेशक ही होंगे। लॉन्ग टर्म निवेशक, 5 साल से ज्यादा समय देने वाले निवेशक उतार चढ़ाव में बाजार के डरते नहीं है, मैं आपको ये बता दूं। अब आपकी बात करें, यानी कि एक रिटेल इन्वेस्टर जिन्होंने शॉर्ट टर्म में बाय करा है, रिसेंटली बाय करा है, मेरे पास कुछ ऐसे कमेंट्स भी आते हैं जैसे मेरा प्राइस 3150 पे खरीदा है मैंने एंड अभी स्टॉक 3000 आ गया है, बर्बाद हो गया। तो आप अगर स्टॉक को देखो तो लगभग 5% गिरा है, एंड 5% में मेरे हिसाब से कोई बर्बाद नहीं होता है स्टॉक मार्केट में, एक्सेप्ट ट्रेडर। तो अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको एक प्रॉपर एसएल रखना चाहिए था एंड एसएल के साथ निकलना चाहिए था, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो 5% का उतार चढ़ाव आपको देखने की आदत होनी चाहिए। अगर इस मार्केट की बात करें तो स्टॉक ऊपर से लगभग 4000 का हाई लगा के आएगा ना, आप ऊपर से देखें तो 1000 पॉइंट्स स्टॉक साफ हो गया है, लगभग 25% स्टॉक ऊपर से करेक्ट हो गया है। एक लार्ज कैप लो बीटा स्टॉक अगर 25% करेक्ट हो जाए, मुझे लगता है बहुत हैवी करेक्शन हो गई है, एंड इस स्टॉक में कहीं ना कहीं ये लेवल्स बेचने वाले बिल्कुल नहीं है, इनफैक्ट खरीदने वाले ही हैं। कभी कभार स्टॉक्स आपको बहुत सस्ते दाम पर मिलते हैं एंड बहुत ही क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं। अब आपको ये जानना होगा ये जो स्टॉक्स में गिरावट चल रही है ये चल क्यों रही है। ये गिरावट के पीछे के मेन कुछ रीजंस जो है, सबसे पहला एट्रिशन रेट। कंपनियों का एट्रिशन रेट बढ़ता जा रहा है, जिसको रोकने के लिए कंपनी वेज हाइक्स कर रही है, जिनकी वजह से कंपनी के मार्जिन पे प्रेशर पड़ रहा है। ये पूरे आईटी पैक की कहानी है। अब कुछ कंपनी अच्छे रिजल्ट्स दे रही हैं, कुछ कंपनी बुरे रिजल्ट दे रही हैं, लेकिन सबका नतीजा केवल एक है, गिरावट। अब चाहे आपके पास माइंट्री का स्टॉक हो जिसमें बहुत ही शानदार नतीजा है, वो भी आपका 4% डाउन, चाहे आपके पास टीसीएस हो जिसके रिजल्ट्स खराब आए, वो भी स्टॉक 5%, 4% डाउन। तो कहने वाली बात यह है कि ना ही लार्ज कैप, ना ही मिड कैप, ना ही स्मॉल कैप, सारे के सारे स्टॉक्स गिर रहे हो, चाहे आपके पास बिरला सॉफ्ट हो या टीसीएस हो या माइंट्री हो, कोई भी हो, सारे स्टॉक्स में करेक्शन आपको देखने को मिल रही है। दैट मींस कोई पर्टिकुलर कंपनी या पर्टिकुलर स्टॉक पे प्रेशर नहीं है, पूरे सेक्टर पे प्रेशर है। अब जब पूरे सेक्टर पे प्रेशर है तो प्रेशर आने के रीजंस क्या है? पहला मैंने आपको बता दिया, एट्रिशन रेट। दूसरा, कहीं ना कहीं इनका जो कॉस्ट एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, जिसके चलते भी मार्जिन्स पे प्रेशर पड़ रहा है। तो ये 2 मेन कारण है। एक और मेन कारण अगर आप जोड़ना चाहो तो ये है कि ग्लोबली जो चिंताएं हैं वो बढ़ रही हैं, एंड उसके चक्कर में ये स्टॉक प्रेशर फील कर रहे हैं। आप सभी को पता होगा आईटी कंपनीज का यूएस से बहुत कुछ लेना देना है, क्योंकि इनके मेन रेवेन्यूज वहीं से होते हैं। अब अमेरिका में आप इन्फ्लेशन का डाटा देखिए, कल के सेशन में आया, कितना ज्यादा खराब आया है। मार्केट 8.8% पे इन्फ्लेशन आने की सोच रहा था, 9.1 पे आ गया। तो अमेरिका में रेसेशन की बात चलने लगी है, तो उसके चक्कर में भी इन पे प्रेशर है। तो जब तक ग्लोबली चिंताएं जो कम नहीं होंगी तब तक आईटी स्टॉक्स प्रेशर में रहेंगे। अब बात करते हैं इनके लिए पॉजिटिव क्या है। कुछ पॉजिटिव भी होगा। पॉजिटिव ये सब कुछ खराब है, यही सबसे बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि इससे ज्यादा खराब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। एंड कंपनी के रिजल्ट्स के दौरान कमेंट्री में साफ कहना है कि हमारी कंपनी दोबारा से 25% के मार्जिन्स क्लॉक करेगा एंड डबल डिजिट ग्रोथ करेगा FY23 के एंड तक। तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कंपनी की तरफ से, एंड मुझे लगता है आगे चल के ये स्टेटमेंट पे कंपनी खरी भी उतरेगी। तो मेरे हिसाब से ये लेवल्स कहीं ना कहीं खरीदने वाले हैं। ये मैंने कर ली पूरे आईटी पैक की बात। अब टीसीएस के बारे में बात करें, आपको कहां खरीदना चाहिए, तो बिल्कुल अच्छे लेवल्स हैं, यहीं खरीद लीजिए। आपके पास 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600 या फिर 4000 की पोजीशन क्यों ना हो, आप
आप समय दे दीजिए, अगले 2 साल में आपको 4,000 के ऊपर भी दिखेगा स्टॉक, 4,500 भी आएगा एंड आप प्रॉफिट में भी आओगे। फर्क इतना है कि आप उससे पहले बेच देते हो या रखते हो। यहां से गिर कितना सकता है, 2850 पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है स्टॉक का, जहां तक मुझे लगता है गिर सकता है, उसके बाद मुझे गिरावट नहीं दिखती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी बात करते हैं HCL टेक के बारे में, क्योंकि इन दोनों स्टॉक्स के रिजल्ट्स आ चुके हैं एंड रिजल्ट्स का प्रेशर भी ये लोग फील कर रहे हैं। इन्फोसिस एंड विप्रो के रिजल्ट्स आने हैं, डेट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा एंड कैसे रिजल्ट्स रह सकते हैं वो भी शेयर करूंगा। अगर मैं HCL टेक की बात करूं, ये स्टॉक भी काफी अच्छा करेक्ट हो चुका है। अगर 1 साल पहले किसी ने बाय करा है तो स्टॉक लगभग 8% के नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, बट स्टॉक को अगर आप इसकी डिविडेंड यील्ड से डिक्रीज करोगे तो लगभग 3-4% के नेगेटिव रिटर्न है। अगर 2 साल के रिटर्न देखें तो स्टॉक में 52% के पॉजिटिव रिटर्न है, यानी बहुत अच्छा है। एंड अगर 5 साल के देखें तो 112% के रिटर्न दिए हैं स्टॉक ने। दैट मींस स्टॉक ने आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के दिया है एंड आप निश्चिंत खुश बैठे होंगे मेरे हिसाब से। लेकिन शॉर्ट टर्म में जिन्होंने खरीदा है उनके लिए मैं बता दूं कि ये स्टॉक लगभग 880-820 तक भी गिर सकता है, क्योंकि स्टॉक में वैसे तो 900 के ऊपर की क्लोजिंग आ गई है, लेकिन आज हम लोगों ने 900 के नीचे भी जाता हुआ देखा। अगर क्लोजिंग मिल जाती तो ज्यादा खराब हो जाता, लेकिन क्लोजिंग नहीं मिली है तो अच्छा है। इन लेवल्स पे खरीद सकते हैं, नीचे भी खरीद सकते हैं एंड मैं तो ये कहूं 940, 920, 930 ये भी लेवल्स बहुत अच्छे हैं। स्टॉक में ऊपर में लगभग आपको 1350 से 1250 रुपए के रिजल्ट जो नंबर्स हैं, जो टारगेट प्राइस मैं आपको दे रहा हूं, ये बहुत ही जल्दी अचीव होता हुआ दिख सकता है। आने वाले 1 से 1.5 साल का समय देते हैं तो ये स्टॉक 1400 का भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं विप्रो। अब विप्रो की बात करें तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कंपनी के रिजल्ट्स आने वाले हैं 20 जुलाई को। रिजल्ट से पहले कंपनी अपने जो प्रीवियस लो था वो टेस्ट करने वाली है, जहां स्टॉक अभी लो लगा के आया 400 का, इनफैक्ट आज टेस्ट कर भी लिया है एंड फ्रेश 52 वीक लो लगा दिया है। इस स्टॉक की बात करें तो इस स्टॉक में नेगेटिव रिटर्न कुछ ज्यादा हो गए, एक साल में 28% के, 4% की डिविडेंड यील्ड को डिक्रीज भी करोगे तब भी 24-23% के पॉजिटिव रिटर्न नेगेटिव रिटर्न है। 2 साल की बात करूं तो स्टॉक में सबसे ज्यादा रिटर्न बना के दिए आपको 78% के। जो सबसे ज्यादा गिरा है वो पहले सबसे ज्यादा भागा भी था, इसीलिए कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा गिरा है। तो निश्चिंत रहें, इस स्टॉक के रिजल्ट्स थोड़े से वीकर साइड पे आ सकते हैं, जैसे कि और आईटी कंपनीज के आ रहे हैं एंड स्टॉक आपको 380 के लेवल्स टेस्ट करता हुआ दिख सकता है, उसके नीचे भी जा सकता है, बट ये लेवल्स खरीदने के लिए बहुत अच्छे हैं। अब लास्ट की बात करें इन्फोसिस, इस स्टॉक में कहीं ना कहीं और आईटी स्टॉक्स के मुकाबले गिरावट कम हो रही है एंड स्टॉक की बात करें तो 1 साल में इस स्टॉक ने आपको लगभग 9% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। अगर इसकी 2% की डिविडेंड यील्ड से भी डिक्रीज करोगे तो भी 7% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं। 2 साल की बात करें तो 82% के पॉजिटिव रिटर्न्स हैं, बहुत ही शानदार है। 5 साल की बात करें तो 194% के, तो ये तो भाई मतलब बहुत ही शानदार रिटर्न्स दे रहा है आपको, तो इसका तो मतलब ही नहीं बनता बेचने का मेरे हिसाब से। जो 5 साल से होल्ड कर रहा है वो तो इसको लाइफ टाइम के लिए रखेगा अपने पास। स्टॉक यहां से भी आपको बड़ी तेजी दिखा सकता है। 24 जुलाई को स्टॉक के Q1 के रिजल्ट्स आने हैं, रिजल्ट्स देखते हैं कैसे आते हैं, बट हाँ रिजल्ट्स खराब आए अच्छे आए, इन्वेस्टर के लिए ये चांस है। तो ये मेरी पूरी वीडियो, होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।